नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ थिंक फर्स्ट। बड़ी खबर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर है। सीटों के बंटवारे में नया पेच फंसाएगी बसपा। कांग्रेस ने खुद बदल ली अपनी चाल। सपा, बसपा, कांग्रेस और रालोद का यह गठजोड़ निसंदेह भाजपा के विरुद्ध जातीय गोलबंदी को कुछ मजबूत कर सकता है, लेकिन इस केमिस्ट्री की राह में सीटों का गणित बिठाना बड़ी चुनौती है। एक तो बसपा के धुर विरोधी अखिलेश यादव का मानना, और दूसरा सीटों के बंटवारों पर कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अपनी दावेदारी को समेटना पड़ेगा। भाजपा के खिलाफ सतरत की बाजी सजाने से अधिक विपक्षी गठबंधन फिलहाल सांप सीढ़ी जैसी खेल से गुजरता दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश चुनाव से कांग्रेस और सपा के रिश्तों में पैदा हुई खटास जैसे तैसे खत्म होकर बातचीत सीटों के बंटवारे की ओर बढ़ रही थी कि बसपा को गठबंधन में लाने के प्रयासों की कांग्रेस की खुली स्वीकारोक्ति और इस संबंध में मायावती की चुप्पी ने इस संभावना को और धार दे दिया है कि बसपा भी इंडिया में शामिल रहेगी। सपा, बसपा, कांग्रेस और रालोद का यह गठजोड़ निसंदेह भाजपा के विरुद्ध जातीय गोलबंदी को कुछ मजबूत कर सकता है, लेकिन इस केमिस्ट्री की राह में सीटों का गणित बिठाना बड़ी चुनौती है। एक तो बसपा के धुर विरोधी अखिलेश यादव को मानना, और दूसरा सीटों के बंटवारे में भी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अपनी दावेदारी काफ़ी समेटनी पड़ेगी। देश भर में क्षेत्रीय दल जब से इंडिया के बैनर तले हाथ मिलाकर खड़े होना शुरू हुए, तभी से उत्तर प्रदेश को लेकर यह प्रश्न उठ रहा है कि वहाँ बसपा के बिना गठबंधन कितना कारगर होगा। क्या लगभग 20% दलित वोट बैंक को नज़रअंदाज किया जाएगा? क्या मुस्लिम मतों के विभाजन का जोखिम नहीं हो रहेगा? बसपा के चिर प्रतिद्वंदी सपा भले आत्मविश्वास में डूबी हो, लेकिन कांग्रेस नेता शुरुआत से अंदर खाने बसपा से बातचीत के प्रयास में लगे थे। बेशक कई बार बसपा प्रमुख मायावती ने इन अटकलों को सिरे से नकारते हुए अकेले चुनाव में आने की घोषणा की हो, लेकिन इन अटकलों पर पूर्ण विराम कभी नहीं लगा। सूत्रों के अनुसार हाल ही में कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के साथ ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की बैठक में यह मांग फिर उठी कि बसपा को गठबंधन में शामिल कराया जाए। वहीं इंडिया की बैठक में अखिलेश यादव खोलकर इसका विरोध कर चुके थे। इसके बावजूद कांग्रेस ने बसपा से बातचीत बंद नहीं की। यह उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी अविनाश पांडे ने अपने बयान से पुष्टि कर दिया कि गठबंधन के कुछ साथी बसपा से बातचीत कर रहे हैं। इस पर फिर अखिलेश ने प्रश्न दागा कि बसपा की गारंटी कौन लेगा। प्रतिक्रिया में मायावती ने अखिलेश को तो आईना दिखाया कि कैसे सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने भाजपा सांसदों को जीत के लिए आशीर्वाद दे दिया था, लेकिन कांग्रेस के बयान को खारिज नहीं किया। सपा पर जमकर बरसी बसपा प्रमुख ने कांग्रेस के लिए इस बार एक शब्द भी नहीं बोला। इससे माना जा रहा कि बातचीत सकारात्मक दिशा में है। राजनीति जानकर की जा रही है कि सपा, कांग्रेस और रालोद के गठबंधन में बसपा भी शामिल हो जाती है तो यह भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अभी इस गठजोड़ की राह में चुनौतियों भी कम नहीं। दरअसल सीटों के बंटवारे को लेकर इतना दिन चली कसरत के बाद बसपा 58 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाए बैठी थी। कांग्रेस बेशक 25 सीटों पर दावा करने जा रही हो, लेकिन सपा का प्रयास उसे 15 सीट तक समेटना ही है। बाकी सीटों पर रालोद व भीम आर्मी को मौका देने की बात की थी। सपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा था कि अखिलेश यादव कतई नहीं चाहते कि बसपा गठबंधन में शामिल हो, क्योंकि विश्वास का संकट है। साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता यह मान रहे हैं कि यदि बसपा साथ आती है तो सपा 40 सीटों पर दाव करेगी। कांग्रेस से कहा जाएगा कि बाकी 40 में वह खुद बसपा रालोद को अपना हिस्सा दे। बात न मानने पर समीकरण अंतिम रूप ले सकता है कि 32 से 32 सीटों पर सपा बसपा लड़े, पर कांग्रेस 12 सीट पर, 3 पर रालोद, 1 सीट
भीम आर्मी के लिए छोड़ दी जाएगी। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ थिंक फर्स्ट। धन्यवाद।